वैसी प्रक्रिया है जो क्रिया करने के पश्चात शरीर में एक विशेष प्रकार की क्या मिलती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला का नाम होता है जिसको आप कहते हैं वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं अवायवीय श्वसन कहते हैं, है ना। पहला का नाम वायवीय श्वसन, दूसरा का नाम अवायवीय श्वसन। कहता है कि श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो अधिश्वसन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होती है, मतलब वायु की अनुपस्थिति रहेगी। और अनुपस्थिति का मतलब मत मान लीजिए कि एक ठोपरा भी नहीं करेगा। अनुपस्थिति का मतलब एक बास में मान लीजिए कि अभाव रहता है, बहुत ही कमी रहता है, मतलब वायु की अनुपस्थिति में यदि श्वसन की क्रिया होती है तो इसे हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे। और यदि वायु की अनुपस्थिति माने अब्सेंटी, है ना, यदि वायु की उपस्थिति रहेगी तो वायवीय श्वसन, और वायु की अनुपस्थिति रहेगी तो अवायवीय श्वसन। फिर से एक बार ध्यान रखो, श्वसन एक वैसी प्रक्रिया है जो क्रिया करने के पश्चात शरीर में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। श्वसन जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं भाई? तो वायवीय श्वसन यदि श्वसन की क्रिया वायु की उपस्थिति में संपन्न होता है तो इसे हम लोग वायवीय श्वसन कहेंगे, और यदि वायु की अनुपस्थिति में संपन्न होता है तो इसे हम लोग अवायवीय श्वसन कहेंगे, है ना। अब देखिए, संपूर्ण श्वसन की जो क्रिया होती है वो नाक से होती है। किससे होती है? नाक से होती है, और नाक है फेफड़ा, सब मिलकर के एक तंत्र बनाता है जिसको आप लोग श्वसन तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब श्वसन की जो चरण है, सबसे प्रमुख क्वेश्चन है वो आपको पूछेगा, श्वसन का चरण मतलब श्वसन का चरण कहिए, प्रकार कहिए। तो प्रकार कह रहा है कि वायु की उपस्थिति के आधार पर, है ना, तो ये हो गया। और श्वसन का जो चरण होता है, श्वसन का चरण जो है वो आपके शरीर के अंदर में जाने के बाद मतलब फेफड़ा से संबंधित है। तो संपूर्ण श्वसन की क्रिया आपको पता होना चाहिए कि कोशिका द्रव में होता है, कोशिका द्रव में होता है ना। कोशिका द्रव में संपूर्ण श्वसन की क्रिया होगी। लेकिन श्वसन चरण जो है वो तीन प्रकार का होता है। इसमें श्वसन के तीन चरण होते हैं। देखिए कौन कौन हो जाता है। पहला का नाम बोलता है कि अगर वायु की उपस्थिति रहेगी, मतलब वायु की उपस्थिति रहेगी तो श्वसन की क्रिया माने ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी, ऑक्सीजन की उपस्थिति रहेगी तो उस समय श्वसन की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसके पश्चात जो बनता है वो बनता है CO2, H2O, और अधिक मात्रा में क्या बन जाता है? ऊर्जा बन जाता है, अधिक मात्रा में ऊर्जा बनता है। और तब कहता है जब ये कौन कोशिका में संपन्न होता है भाई? किस कोशिका में संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके पश्चात CO2 प्लस H2O और अधिक मात्रा में क्या बनता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है जब ऑक्सीजन का अभाव होता है ना, ऑक्सीजन का अभाव होता है तो उस समय श्वसन की जो क्रिया होती है अभाव में, तो उस समय श्वसन की क्रिया होती है वो होता है पेशी कोशिका में। किस कोशिका में? पेशी कोशिका में होता है। और जब पेशी कोशिका में होता है तो इस समय इसको बनता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है ना, लैक्टिक अम्ल बनता है, जिसके कारण मांसपेशियां जो है दर्द देता है। जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति होगा, मतलब एकदम अनुपस्थिति, नहीं के बराबर, अनुपस्थिति मतलब बहुत ज्यादा न के बराबर नगण्य उपस्थिति रहती है तो उस समय श्वसन की क्रिया जो होती है इष्ट कोशिका में होता है। और इष्ट कोशिका में जब होता है, इष्ट में होता है, जब उस समय होता है तो इसके पश्चात इथेनॉल और प्लस CO2 का निर्माण होता है, CO2 का निर्माण होता है, इथेनॉल प्लस CO2 का निर्माण होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तक हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है ना। अब जब बात आता है बुआ श्वसन की, जब बात आती है तो श्वसन की जो क्रिया है जैसे जलीय जीवों में, तो मछलियों में जो है, मछलियों में है ना, मछलियों में कैसे होता है? जैसे मान लीजिए ये मछली है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। हम मछली के थोड़ा सा बना लेते हैं, देखिएगा आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ऐसे अगर मान लें कि मछली है ना, इस प्रकार से ऐसे ले जाइए, यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से ये हो गया, ठीक है। ये तो ये जो देख रहे हैं आप मछली, ये आपको सुंदर दिख रहा होगा, है ना, मतलब इन्हें पोछी हो गया, इन्हें पोछी छोड़ दीजिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से कुछ ऐसे हिस्सा होते हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ ऐसे हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से जो है बुआ ये मछली का फिगर बन चुका है ना। ये जो फिगर है वो मछली का है, जो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो होता है एक गिल्स के माध्यम से, एक गिल्स है, तो ये मछलियों में जो गिल्स होता है ना, इसी गिल्स के माध्यम से, है ना, इसी गिल्स के माध्यम से जो होती है वो मछलियों में श्वसन की क्रिया होती है। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि मछलियों में जो श्वसन की क्रिया होती है वो गिल्स के माध्यम से होता है ना। अब अमीबा तथा पैरामीशियम में भी श्वसन की क्रिया होती है। तो अमीबा पैरामीशियम में जो ऐसे भी है, मान लिया जाए कि हम लोग के माध्यम से CO2 A2 ये सब का क्रिया करता है, ठीक है। ये श्वसन की क्रिया था। सबसे उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं ना तो एक मुलाकात होती है जैसे श्वसन चक्र, श्वसन चक्र से, श्वसन चक्र। तो श्वसन चक्र में कहता है, देखिए यही श्वसन चक्र है, मतलब फेफड़ा में किस प्रकार से श्वसन की क्रिया संपन्न होता है ना। तो ये बात जो बताएगा उसको श्वसन चक्र कहेंगे। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक फेफड़ा है और एक फेफड़ा के माध्यम से यहाँ पर जो है इस प्रकार से हम लोग बना चुके हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब बनाए तो मुलाकात हुआ, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से इसको एक राउंडेड और ले लीजिए, और एक राउंड जब और लीजिएगा ना, मान लिया जाए कि यहाँ से श्वसन ऑक्सीजन ऐसे प्रवेश किया, तब प्रवेश जब किया, जब मतलब ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं प्रश्वास, है ना। देखिए ये फिगर बन गया, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, यहाँ से CO2 निकल जाएगा। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि जब ऑक्सीजन प्रवेश करता है तो इसको हम लोग इंस्पायरेशन कहते हैं, मतलब प्रश्वास कहते हैं, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिल जाता है ना, हीमोग्लोबिन से मिल जाएगा, है ना। जब ऑक्सीजन प्रवेश किया तो प्रश्वास,
जब ऑक्सीजन प्रवेश किया तो प्रश्वास, प्रश्वास कहते हैं। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयोग करता है तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब CO2 यहाँ आता है तो यहाँ पर C प्लस O2 का मिश्रण होता है, मतलब यहाँ से बन जाता है CO2, और यहाँ जब CO2 जब हीमोग्लोबिन से संयोग करेगा, हीमोग्लोबिन से संयोग करेगा तो इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? कार्बोक्सी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना, हीमोग्लोबिन कहते हैं। फिर से एक बार ध्यान में रखिए, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिला, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिला तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कह रहे थे, और जब CO2 हीमोग्लोबिन से मिला तो इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब CO2 शरीर से बाहर निकलता है तो इसे उच्च श्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? उच्च श्वास कहा जाता है ना, उच्च श्वास कहा जाता है, मतलब एक्सपायरेशन कहते हैं, ठीक है ना। और प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को, है ना, प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को, प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोश्वास कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं, ठीक है ना, श्वासोश्वास कहते हैं, कोई दिक्कत? और इस संपूर्ण प्रक्रिया को कहते हैं क्या? श्वसन चक्र, है ना, संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन चक्र कहेंगे। फिर से एक बार याद रखिए, जब ऑक्सीजन प्रवेश किया तो प्रश्वास, जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिला तो इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब CO2 हीमोग्लोबिन से मिला तो इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब CO2 शरीर से बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं उच्च श्वास। प्रश्वास और उच्च श्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोश्वास कहते हैं। इसको हम लोग फेफड़ा का रूप दे देते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग फेफड़ा कहते हैं। क्या कहेंगे? फेफड़ा कह रहे हैं, देखिए फेफड़ा कह दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, ठीक है ना। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है, और इसमें आपको याद रखना चाहिए कि जो है इसमें से लगभग आपको 5 से 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। मतलब अगर 5 से 7 नंबर अगर पूछा तो इसमें से समझिए कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछने की होती है चॉइस, और ये जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछने का है। अब मनुष्य में 5 श्वसन तंत्र की बात आता है तो मनुष्य में श्वसन तंत्र जो है नाक से लेकर के फेफड़ा से संबंधित जितना भी ऑर्गन्स होते हैं वो सब के सब ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाता है? श्वसन तंत्र बनाता है। मैंने श्वसन की प्रक्रिया करने में, मैंने श्वसन की क्रिया करने में जितने अंग सपोर्ट करता है उसे सब मिला करके श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, श्वसन तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब अगर हम बढ़ जाते हैं दूसरे चैप्टर्स की ओर, मैंने ये तो सेकंड चैप्टर आपका 10th क्लास का था, एक क्लास 10th का सेकंड चैप्टर था, है ना, सेकंड चैप्टर था जिसका नाम था श्वसन, ठीक है।